राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ, एक हफ्ते के लिए, 1 वीक के लिए, जो कि 20 तारीख से लेकर 26 तारीख तक की रहेगी, सितंबर तक की। ठीक है, तो वो आप जैसे भी मैं आपको थोड़ा बहुत बताती हूँ तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना डे जो है प्लान कर लो, या उपाय जो बताती हूँ वो आप उससे लाभान्वित हो और अपने अपने जो हैं जिस हिसाब से भी आप अपना एक एक दिन का जैसे प्लान करना है वैसा प्लान कर लो। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 1 वालों के बारे में, वहीं से शुरुआत करते हैं। तो मूलांक 1 वालों के लिए संडे का दिन कैसा रहने वाला है? अब कुछ ना कुछ आप रिजिड से हो जाओगे, किसी को शायद माफ़ नहीं करना चाहते लेकिन माफ़ कर देना, ठीक है, क्योंकि कभी कभी हम लोग भी कुछ गलतियां इस तरह से करते हैं और चाहते हैं कि हमें भी कोई माफ़ कर दे। तो जैसे आप चाहते हो कि आपको माफ़ कर दिया जाए, वैसे भी आप दूसरे को भी माफ़ कर दो और बात को इतना ज़्यादा तूल मत लो। लेकिन आपकी तरफ कुदरत की कृपा बनी रहेगी और आपको नेचर जो है तरह तरह के साइंस अपने देती रहेगी कि कैसे वो आपका शुभ करेंगी, ठीक है। लेकिन आपने करना क्या है, आपने बीच का रास्ता निकालना है। बीच का रास्ता निकालने का मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है, आपने अच्छे और बुरे दोनों चीज़ों में से कुछ ना कुछ बेटर ही निकाल कर अपने लिए यूज़ करना है, ठीक है। अगर आपने अपने लिए बेहतरी नहीं निकाली इस चीज़ के अंदर से तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। लेकिन काम आपको थोड़ा जुगाड़ करके करना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा ब्रेनी बनना पड़ेगा और टेक्निक से अपना काम जो है आपको निकालना होगा। अगर आपने टेक्निक से अपना काम नहीं बनाया तो आपके हाथ से जो है अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। ये आपका जो टेक्निक है वो मेरे हिसाब से वीक से भी ज़्यादा देर तक आपकी रहनी चाहिए, या आपको फॉलो करनी है पूरा वीक, ठीक है। और उसके बाद तो नेक्स्ट वीक देखेंगे टैरो कार्ड आपको क्या कहता है, लेकिन अभी आपने ये टेक्निक ज़रूर फॉलो करनी है। ओके, अच्छा, अब हम आ जाते हैं मंडे पे। मंडे पे मुझे ऐसा लगता है कि आपकी किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ शर्तें, कुछ ना कुछ बातचीत कि ऐसा करना है वैसा करना है, यानी कि बैठ करके इस तरह की कोई सलाह मशवरा जो आपके शायद ऑफिस में भी हो सकता है। आप किसी ना किसी के साथ बैठकर ये करेंगे कि आप ये कर लो मैं कर लूँ, ये आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जैसे कुछ सब चीज़ें उसकी पसंद नहीं आ रही, आपको उतना बेटर नहीं लग रहा, लेकिन उसके बावजूद भी ना आप बहुत समझदारी के साथ उस चीज़ को समझेंगे कि सामने वाले की सिचुएशन कैसी है और मेरी सिचुएशन कैसी है। तो जो एक आपस में ये अंडरस्टैंडिंग का रिलेशन बनता है ना, इसके साथ रिजल्ट्स जो हैं पॉजिटिव आने लगते हैं। हालांकि आपको ये बंधन पसंद नहीं आ रहा, लेकिन उसके बावजूद भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल समझें और एडजस्ट करें, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे को मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, उसमें से आपको रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि आपने शायद काम ही इस तरफ किया है जहाँ रिज़ल्ट था ही नहीं, कुछ गुंजाइश थी नहीं, या उसकी उम्र ख़त्म हो गई उस काम की, ठीक है। हम कोई चीज़ होती है जैसे काम करते हैं, उसका एक टाइम पीरियड होता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है कि जिस साइड पे आप ट्राई कर रहे थे उस साइड के ऊपर से आपको कोई भी लाभ होना बंद हो गया, कट हो गया वहाँ से, ठीक है, ट्यूसडे को। तो आप कोई और जगह ढूंढिए, यानी कि कोई और काम ढूंढो। अगर काम भी कर रहे हो, प्रोजेक्ट भी है एक नहीं हो रहा या वो आपका ख़राब हो गया है, तो कहीं किसी और चीज़ के ऊपर देखो। ये नहीं कह रही उसी चीज़ को दोबारा करो, ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है। आपने उसी चीज़ को दोबारा रिपीटेशन नहीं करनी, कुछ और ढूंढना है, कोई और चीज़ ढूंढनी है, ठीक है, उसको करो तो आपको वहाँ पे लाभ होगा। अपनी डायरेक्शन चेंज करो, थोड़ा सोचो क्या करूँ। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपकी माइंड की स्टेट भी इतनी बुरी है कि आप सोच भी नहीं पाओगे कि मुझे करना क्या है। तो जो दिमाग है उसका दही हुआ है बिल्कुल, जैसे दिमाग पच्च हो जाता है ना कि मैं क्या करूं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप गणेश जी की आराधना कर लेना इस दिन, किसी भी रूप में। चाहे आप उनको दूर्बा चढ़ा देना, चाहे आप उन गणेश अथर्वशीष का पाठ बोल लेना, या उनका नाम बोल लेना, जैसे मर्जी, गण गणपताय नमः, ठीक है, इतना ही आप कर लेना, वो भी आपके लिए काफ़ी होगा। अब हम बात करते हैं वेडनेसडे की। अब मूलांक 1 वालों को कार्ड कह रहा है बैठ के बड़े बड़े सपने मत देखो और उठ के काम में लगो, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, बैठे बैठे ना बड़े बड़े ड्रीम्स बुन रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें अपने मन में चला रहे हैं। मैं ऐसा कर लूँ तो क्या होगा, वैसा कर लूँ तो क्या होगा। आप ऐसा वैसा छोड़ो और चुपचाप से उठो, क्योंकि जो कार्ड की एनर्जी है वो कहती है उठो और काम करो, नहीं तो कोई ना कोई झगड़ा पल्ले पड़ जाएगा,
ठीक है, बड़े बड़े सपने मत देखो और उठ के अपने कार्य में लगो। अब इस कार्य को करना कैसे है आपने, अब वो भी मैं आपको गाइड कर दूं। अब इस कार्य को करने के लिए आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा। अगर आप बहुत सेंसिटिव या इमोशनल बन जाएंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, इस बेचारे के लिए ऐसा, इस बेचारे के लिए वैसा, तो यहाँ पे बेचारगी दूसरे के लिए दिखाओगे तो खुद ही बेचारे बन जाओगे। तो थोड़े से स्मार्ट बनो और अगर लड़ने की भी ज़रूरत पड़े तो तैयार रहो, लेकिन कंट्रोल में। जब मैंने बता दिया है कि लड़ने की ज़रूरत पड़े तो भी लड़ लो, तो आपको इतना तो पता है सामने वाले बंदे ने हाँ करी है तो मैं लड़ लूँ, लेकिन क्या है आप लड़ने के बाद भी इमोशंस में आ जाओगे। तो आपने करना क्या है, लड़ाई करनी है अपने हक के लिए और वो ज़रूर कर लेना, और करने के बाद अपने आप को कंट्रोल कर लेना कि बस इतना ही करना था, वो कर दिया मैंने, आपका काम उसी से बनेगा। अब हम बात करते हैं थर्सडे की। अब थर्सडे को आप फिर से दोबारा से किसी ना किसी मैटर के अंदर अपना बात करेंगे, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट्स में चेंज ना हो जाए। डिस्कशन ही रखना अच्छी सी, लेकिन उसके पहले आप 5 दूर्बा गणेश जी को चढ़ा देना। उसके बाद जो वो डिस्कशन भी करोगे ना, वो आपके लिए बेटर रहनी चाहिए। और उसके बाद आप फिर भी अकेलापन फील करोगे, दुखी होगे, अकेले बैठ के आपका रोने का मन करेगा। तो अगर आप कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम रोएं, तो मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल मत रो। आप शीशे के आगे जाओ, आपको किसी के आगे रोना अच्छा नहीं लगता है तो रो लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जाओ, जैसे ही आप अंदर जो गुबार भरा होता है ना, जब आप रो लोगे ना तो वो एकदम आपको शांत कर देगा। कई बार होता है रोना ही ऑल्टरनेटिव होता है और कुछ होता नहीं है। अब आपके लिए गणेश जी की आराधना ही बार बार निकल के आ रही है, उसके अंदर मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि कार्ड्स ही ऐसे ही बता रहे हैं। तो आप गणेश जी की आराधना लगातार करें और उनको छोड़ें नहीं। अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे को कोई ना कोई काम जो है वो आपका बनता हुआ दिखाई देता है। आपका काम बनेगा। आपने करना क्या है, तिलक लगाना है माथे के ऊपर। चाहे आप रोली का लगा लो, चाहे हल्दी और केसर का मिक्स करके लगा लो, दोनों में से एक तिलक लगा लेना। फ्राइडे वाले दिन तिलक लगाना है, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, किसी ने पूछा था कौन से दिन लगाना है, कौन से कलर का लगाना है, तो मैं इसलिए बता रही हूँ फ्राइडे वाले दिन लगाना है। ठीक है, आपको करना क्या पड़ेगा, किसी ना किसी के साथ आपको समझौता कर लेना पड़ेगा। तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जीत जब हो रही है तो कॉम्प्रोमाइज़ करने में क्या दिक्कत है। तो आपने क्या करना है, फटाफट से कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने काम को आगे बढ़ा लेना। ठीक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे को मुझे ऐसे लगता है आपको किसी ना किसी लेडी के थ्रू हेल्प मिलती हुई दिखाई दे रही है और उनसे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। तो सुबह सुबह उठते सारी, माता हैं घर में तो माता को प्रणाम कर लेना, गुरु हैं तो गुरु को प्रणाम कर लेना। जो भी आप अपने रिस्पेक्टेड लेडी मानते हैं किसी को, उसको प्रणाम जरूर कर लेना। ठीक है, नहीं तो आप माँ लक्ष्मी को या आपकी गुरु कोई लेडी गुरु हो तो आप उन्हें प्रणाम करोगे तो आप सही मानो, आज सैटरडे जो है आपको ये वाला दिन जो है वो आपको बहुत फ्लरिश करने देगा। यानी कि आपको धन धान्य से परिपूर्ण आप जो भी कार्य करना चाहोगे उस चीज़ के अंदर आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अब मैंने आपको सैटरडे तक सारी चीज़ें बता दी। अब इसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसी वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम किसी ने मेरे से पूछा था कि तिलक का क्या करना है। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप उसको पढ़ो, समझो और उसको करो। ठीक है, अब इस जो आपका हफ्ता अच्छा रहे, जो भी आपको मैंने प्रेडिक्शन बताई है उपाय करके आप अपना मार्ग जो है सुगम कर लें। अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। 2 नंबर के साथ अब फिर से आ रही हूँ। अगले हफ्ते आपसे मिलने फिर से आऊँगी। नमस्कार।